कि धनीराम ने क्यों पढ़ाया महावीर को मेहनत का पाठ। एक नगर में प्रतिष्ठित धनीराम सेठ रहते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम महावीर रखा गया। महावीर घर में सभी का दुलारा था। अधिक कठिनाइयों एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में धनीराम सेठ के पुत्र महावीर के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने महावीर को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी की बात का अभाव नहीं था। महावीर की मांग से पहले उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थीं। शायद इसी कारण महावीर को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। महावीर ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। वह धनीराम सेठ ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ धनीराम सेठ को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। धनीराम सेठ को महावीर के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने महावीर को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद धनीराम सेठ ने निश्चय किया कि वो महावीर को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। धनीराम सेठ ने महावीर को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से पैसे कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे पैसे के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर महावीर को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर ही गुस्सा समझ लिया, लेकिन धनीराम सेठ ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई महावीर की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना पैसे के भोजन दिया जाएगा। महावीर से बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज ही किसी न किसी से पैसे जाकर मांग लेता था और अपने पिता को देता था, और धनीराम सेठ ने उन पैसों को तालाब में फेंकने को बोलता था, जिससे महावीर बिना किसी अड़चन के फेंक आता और रोज रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज पैसे देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कनी काटने लगे, जिस कारण महावीर को मिलने वाला पैसा कम होने लगा और उस पैसे के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन महावीर को किसी ने पैसे नहीं दिए और उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए एक गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा धनीराम सेठ के पास पहुंचा और पैसे लेकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार धनीराम सेठ ने उससे वो पैसे तालाब में फेंकने का आदेश दिया, जिससे इस बार महावीर सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत कर पसीना बहाकर इस पैसे को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे तालाब में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर धनीराम सेठ समझ गया कि आज महावीर को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। धनीराम सेठ भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले महावीर की मदद कर रहे हैं, तभी महावीर इतनी आसानी से पैसे तालाब में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवारजन महावीर से कनी काट लेंगे। उस दिन महावीर के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। धनीराम सेठ ने महावीर को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों का मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता है, और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं।
लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। धनीराम सेठ के पास इतना पैसा तो था कि महावीर और उसकी आने वाली पीढ़ियां बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज धनीराम सेठ अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक ना एक दिन धनीराम के सेठ की आने वाली पीढ़ियां धनीराम सेठ को कोसती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।